मुझे सुझाव मिला कि आप जनसंचार से जुड़े हैं और उसके विद्यार्थी भी रहे हैं, तो जनसंचार के विषय पे कुछ जानकारी साझा करें। तो उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं जो मॉडर्न ईरा है, जो आज आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, उन्हीं पर जब हम संचार करते हैं उसके महत्व के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगा व्हाट्सएप के बारे में। जो 1-to-1 कम्युनिकेशन हम व्हाट्सएप पे करते हैं या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से या ग्रुप्स में कम्युनिकेशन करते हैं, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 1-to-1 कम्युनिकेशन पर, तो व्हाट्सएप पर हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति करता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स संचार के लिए उपलब्ध हैं। काफ़ी परिवर्तन आ चुका है और इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारे संदेश, विचार और भावनाएं हम एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, संचार करते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कभी कि इस तेजी से बढ़ते संवाद के बीच क्या हम सच में एक गंभीर संवाद, प्रभावशाली संवाद कर पा रहे हैं? हमारे पास आज संदेश भेजने के अनगिनत रास्ते हैं, माध्यम, लेकिन क्या उन संदेशों को सही ढंग से, पूरी तरह से, बेहतर ढंग से, प्रभावशाली ढंग से, भावनाओं के साथ भेज पा रहे हैं? कभी कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि तुरंत जवाब देने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। भावनाएं नहीं रहती उस संवाद के अंदर, बस ओके। तो संदेश का सही तरीका, शब्दों का चुनाव और अपनी भावनाओं को सही ढंग से पहुंचाना, व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। अपने विचारों को सही तरीके से सामने रखना, जिससे कि केवल हमारी बात सामने तक ना पहुंचे, बेहतर ढंग से पहुंचे और अच्छा जुड़ाव हो, बेहतर कनेक्ट हो। क्या हमने कभी ये सोचा कि जब व्हाट्सएप पर हम किसी से संचार करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हमारी हर बात, एक शब्द का एक असर होता है। हम एक जानकारी भेजते हैं और एक अच्छी जानकारी भेजते हैं तो बेहतर ढंग से कनेक्ट होते हैं। यही है क्वालिटी कम्युनिकेशन। और क्वालिटी कम्युनिकेशन का मतलब केवल संदेश भेजना नहीं, रोज संदेश भेजना भी नहीं, बल्कि सही समय पर, सही तरीके से और सही भावना के साथ कनेक्ट करना है। कभी कभी एक बड़े मैसेज से ज़्यादा 15 सेकंड की कॉल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कनेक्ट करने में और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। चलते चलते बात करते हैं गुड मॉर्निंग और मोटिवेशनल मैसेज, जो आजकल हम रोज़ सुबह एक दूसरे को भेजते हैं। और अच्छा एक माध्यम है अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मोटिवेट करने का, सकारात्मक संदेश देने का। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि संदेश को बिना पढ़े बस हम फॉरवर्ड कर देते हैं? हर संदेश का एक असर होता है और जिस व्यक्ति को हम संदेश भेजते हैं, क्या उसको संदेश भेजने की आवश्यकता है? हर संदेश में एक भावना, एक सच्ची इच्छा और कनेक्ट जुड़ा होता है। अगर हम एक रूटीन समझकर वो संदेश भेज रहे हैं, तो क्या हम किसी के दिल को छू पा रहे हैं? मेरा मानना है, अब संदेश का हम जब भेजते हैं किसी को, तो वो जब कनेक्ट करने की इच्छा से भेजें, कुछ अच्छा लिखें, कुछ मोटिवेशनल लिखें और जिसको भेज रहे हैं उसको मालूम हो कि ये संदेश किस भावना के साथ भेजा गया। कई बार व्हाट्सएप पर एक संदेश को फॉरवर्ड कर दिया जाता है बिना कोई टिप्पणी करे, बिना कोई विचार साझा किए। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या कभी हमने सोचा? कई सारे मतलब निकलते हैं उसके, और वो संचार नहीं, वो मॉडर्न संचार आप कह सकते हैं, लेकिन वो बेहतर संचार नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार उसका मतलब ही दूसरा चला जाता है। उसका संदेश यह भी जाता है कि जो सेंडर है, जो भेजने वाला व्यक्ति, उसके पास समय नहीं है भेजने के लिए, उसने जल्दबाजी में उसको फॉरवर्ड कर दिया। और कई बार वो जो सेंडर होता है उसको पढ़ता ही नहीं कि मैं भेज क्या रहा हूँ, सारे मतलब निकलते हैं उसके, और वो संचार नहीं,
वो मॉडर्न संचार आप कह सकते हैं, लेकिन वो बेहतर संचार नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार उसका मतलब ही दूसरा चला जाता है। उसका संदेश यह भी जाता है कि जो सेंडर है, जो भेजने वाला व्यक्ति, उसके पास समय नहीं है भेजने के लिए, उसने जल्दबाजी में उसको फॉरवर्ड कर दिया। और कई बार वो जो सेंडर होता है उसको पढ़ता ही नहीं कि मैं भेज क्या रहा हूं। तो बेहतर गंभीर संचार आज इस डिजिटल युग जो कि मॉडर्न इरा है उसके अंदर भी आवश्यक है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।